हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी में आज हम एक एसे आपको प्रेजेंट करेंगे जो रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट के द्वारा लिखा गया है। तो वो टेस्ट का एक पार्ट है जो 2021 ऑब्वियसली ही क्वालिफाइड इन 2020 रिटेन, बट 2021 का जो टेस्ट है फर्स्ट टेस्ट में ये हमने ऐसे दिया था, तो इस टेस्ट को इसने लिखा था। तो मैं ये आपको एज सच प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज फॉर्चुनेटली इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसमें हमने सोचा चलो ठीक है कि हम एनवायरनमेंट वाला ही एक टॉपिक आपको प्रेजेंट करें। तो ये ऐसे है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट मीन्स कैन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कैन गो टुगेदर, जो हम साथ-साथ चल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए नहीं मीन्स कोई भी कंट्री है उसके लिए डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। विदाउट डेवलपमेंट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो आपका डेवलपमेंट का कोई यूज नहीं है। इस बार का जो एनवायरनमेंट डे 2021 है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार का आपका थीम है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ देता है समटाइम पेपर वन में, तो आपको जानना चाहिए। ये फोटो जो है हम लोग ऋषिकेश गए थे वाटर राफ्टिंग वगैरह में, ये कैंप वगैरह लगा हुआ है। तो ये उसका पिक है। ठीक है, तो इस पर आज जो भी है हम एनवायरनमेंट पर ही एक देखेंगे। तो इसमें टॉपिक था कैन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन गो टुगेदर। तो ये इसने लिखा है, मैं एज सच आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। द अर्थ डजंट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। अब देखो, ये कोट जो है ये कोटेशन सही है, कोटेशन इज राइट और राइट प्लेस पे राइट कोटेशन है, लेकिन इसमें आपको जो कोटेशन है लिखने वाला, वो उसका नेम आपको देना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कि यदि आप कोटेशन को लिखते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, किसी भी कोट को लिखते हो, तो आपको ऑथर जिसने इस कोटेशन के जो हैं, वो उनके बारे में लिखो। यदि अदरवाइज़ आप नहीं जानते हो, यदि ऑथर का नेम जानते हो, जिसने इस कोट को क्रिएट किया, लिखा, उसका नेम लिखो। और यदि नहीं कोई उसका है, कि कुछ कोट ऐसे हैं कि वो जिसके ऑथर का पता नहीं है, ओरिजिनल जो उसको क्रिएट किए हैं, उसका पता नहीं है, तो एनोनिमस ये लिख सकते हैं। या फिर लेकिन जिसके बारे में जान रहे हो, मान के चलो कि हर लोग जान रहे हैं कि गांधी जी ने कोट लिखा सपोज़, और आप एनोनिमस लिखते हो, तो दैट इज अ रॉन्ग सिग्नल। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हो तो समवन राइटली सेड, ये आप कह सकते हो, समवन राइटली सेड। तो ये कुछ ना कुछ, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ देते हो, तो ये आपका मिसयूज है। मिसयूज है इन द सेंस कि आप एक तरह से ये कुछ नहीं लिखते हो, इसका मतलब है कि ये आपका अपना है। नहीं, आपका जब अपना नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो for centuries, man thought he has control over nature. With the race for development, environmental protection took a backseat. Forests were cut down, natural habitat damaged. Okay, sorry, ये destroyed. Okay, ठीक है, natural habitats destroyed, and the balance in the nature disturbed. Soon it was realized that such development model is not tenable. Even the COVID-19 pandemic is a rude awakening to us that how frail we are, we all are before nature. देखो, ये एक तरह से जो पिक्चर प्रेजेंट किया है कि दैट इज फाइन कि आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, हर कोई चाहता है, हर कंट्री चाहता है, इंडिया भी चाहता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कल के डेट में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखेगा, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखेगा। वो डेवलपमेंट सही है, विदाउट डेवलपमेंट आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारे एम्बिशंस बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल जो रिक्वायरमेंट है वो ऊपर होना चाहिए। हम अभी भी बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं उसमें हम बहुत नीचे हैं। लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड्स, हाइजीन, स्पेस, ये सारे चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं। तो हमें वो चाहिए।
हमें चाहिए डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हर हाल में चाहिए। डेवलपमेंट के पहले एक तरह से ग्रोथ चाहिए कि आपका ग्रोथ रेट होना चाहिए, उसके बाद आपको डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमने किया, वो कोशिश किया हमने इन द सेंस कि दुनिया ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ग्रोथ बहुत देखा, लिविंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे चेंज आई, लग्ज़रियस लाइफ़ आपके पास बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ सुविधाएँ उपलब्ध है। जो गौतम बुद्ध के टाइम में उपलब्ध था, उससे बहुत फ़ार बेटर आप लाइफ़ जी रहे हो। सम्राट अशोक जो लाइफ़ जी रहे थे, उससे बेटर लाइफ़ आप जी रहे हो। अकबर जो लाइफ़ जी रहे थे, उससे बेटर लाइफ़ एक कॉमन मैन आज के डेट में जी रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें किस चीज़ पे आई है? एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कोविड-19 पैंडेमिक ने आपको एक तरह से पीछे मुड़ कर के देखने का मौका दिया है। यू शुड लुक बिहाइंड। The debate over development and environmental protection hinges on this question: can development and environment protection go together? अब देखो इसको क्या है कि क्वेश्चन वो पूछा गया तो उसको एक तरह से इसको इंक्लूड कर दिए गए, इसमें इन्होंने इंक्लूड किया तो ये बेटर है। The answer lies in maintaining a balance and following the neo-determinism, uh, uh, neo-deterministic approach where we apply over human interest, ठीक है, to further development without adversely affecting the environment। आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो तो एक बैलेंस लेकर के चलना है, ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच ये चलना है जिसमें आपका इन्वायरमेंटल जो हो, जैसे हम ये बोलते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मेक इन इंडिया में बोले जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट का मतलब है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, उसमें डिफेक्ट आपके जीरो इन द सेंस कि जैसे सिक्स सिग्मा होता है, तो आपको फॉलो करना है कि जितना मिनिमम से मिनिमम उसमें एरर हो, यानी कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना हो, वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और जीरो इफेक्ट, यानी कि एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे आप देखोगे कुछ जो कंट्री हैं, वो नेट कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने के कोशिश में है। जैसे हम देखते हैं कि मजौली आइलैंड है, वो नेट न्यूट्रल का कार्बन डिस्ट्रिक्ट ये कर रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि जो आप एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नेट कार्बन इमिशन नहीं करना है। यदि आप कार्बन इमिशन CO2 कर रहे हो, तो उसके एवज़ में आपको एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के थ्रू जो है, एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन के थ्रू आपको क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करने का बंदोबस्त करना चाहिए। आप पेड़ को, यदि एक पेड़ को काटते हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि दो एटलीस्ट ये लगाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। द रिसोर्सेज नीड्स टू बी यूज्ड जुडिशियसली। It is also important to realize the potential of renewable energy to reduce emissions. Yes, हमने देखो टारगेट जो रिन्यूएबल एनर्जी में 2022 तक हमने टारगेट कितना रखा था, 175 गीगावाट। ठीक है, 175 गीवाट गीगावाट इसमें से आपके 100 गीगावाट जो थे वो आपके सोलर एनर्जी से ही अलोन थे। फिर हमने इस टारगेट को 2030 तक 2030 तक इस टारगेट को 450 गीगावाट ये कर रहे हैं। कहीं न कहीं अधिक से अधिक आपके रिन्यूएबल एनर्जी पे अ, ये जोर देना चाहिए। नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है, जैसे सोलर पावर प्लांट आप लगाते हो या सोलर रूफटॉप आप प्रोड्यूस करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं वो भी इन्वायरमेंटल डैमेज करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्ट नहीं करता है। इनडायरेक्ट रूप में क्या है कि आप जो भी उसके इक्विपमेंट्स बनाते हो, तो उस इक्विपमेंट को बनाने में आपको एनर्जी लगता है, आपको मटेरियल लगते हैं, आपके रिसोर्सेस लगते हैं। बट जो आपके थर्मल पावर प्लांट में जो पॉल्यूशन होता है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत-बहुत कम है, क्योंकि न्यू डिवाइसेस वगैरह को भी बनाने पड़ते हैं, तो उस डिवाइसेस के लिए बनाने के लिए आपको फैक्ट्री लगानी चाहिए। बट रिलेटिवली जो है, वो बहुत आपका आज के डेट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, वो काफ़ी कम आया है, तो हम इसको ये कर सकते हैं। Countries need to build partnership to work for a better future. International Solar Alliance is a step in this direction. Afforestation and maintaining healthy ecosystem is also important. Uh, converting
सॉरी कंजर्विंग वेटलैंड्स, ओके, जो आपका रामसर कन्वेंशन है, ठीक है? तो कंजर्विंग वेटलैंड इज आल्सो वाइटल टू प्रिवेंट हार्म टू द नेचुरल इकोसिस्टम। Building a strong legal framework to enforce environmental protection regulation is also important. For example, environmental impact assessment इन इंडिया, ओके। जो भी आप देखोगे, दो जो हमारे इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये किया जाता है और एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। दो चीज, एसआईए और ईआईए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ये जो कोई प्रोजेक्ट है वो इन्वायरमेंटली क्या सस्टेनेबल है। जैसे आप देखोगे कि वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट के दो कमिटी बनी थी, एक माधव गडगिल कमिटी और एक के कस्तूरी रंगन कमिटी। तो माधव गडगिल कमिटी ने ये बोला था कि यस, जो वेस्टर्न घाट है इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, तो हमें यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले प्रॉपर तरीका से ध्यान देना चाहिए और कोई भी उस ढंग से बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगाने चाहिए। और उन्होंने जो है माधव गडगिल ने जो क्या किया था कि इंटायर वेस्टर्न घाट को जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया था उन्होंने अपने रिपोर्ट में। मैं माधव गडगिल से का लेक्चर एक बार अटेंड कर रहा था नेहरू मेमोरियल में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जयराम रमेश कभी एनवायरनमेंट मिनिस्टर रह चुके थे कांग्रेस में गवर्नमेंट में। तो उन्होंने बोला कि जब वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को स्टडी करने का बात आया, तो मेरे मन में विदाउट एनी हेजिटेशन फर्स्ट नेम आया माधव गडगिल कमिटी। लेकिन यस, कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बावजूद मैं उस टाइम उनका लेक्चर अटेंड कर रहा था जब कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। तो उस समय भी जयराम रमेश हैं बहुत सारी चीज़ों को फ्रैंकली बोलते हैं। बोले कि यस, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर है कि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई कि कस्तूरी रंगन कमिटी ने क्या किया कि पूरे इंटायर वेस्टर्न घाट को नहीं बल्कि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर को ये लिया। तो कहीं न कहीं हम जो भी प्रोजेक्ट होता है तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं और करने चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम डेवलपिंग इको फ्रेंडली हैबिट्स एंड looking for green alternatives would also help in maintaining balance between development and environmental protection. With a holistic approach, surely we can see development in harmony with nature. तो ये इन्होंने इस टॉपिक को लिखा था। देखो, कहीं भी आप को ये कोशिश होना चाहिए कि टेक्निकल वगैरह जो भी टॉपिक होते हैं, उसमें कोटेशन आप दे रहे हो, जैसे कोटेशन से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ को आप जैसे है ना कि समटाइम कुछ ऑथर होते हैं, तो एक तरह से ये देते हैं कि हम क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कितने सेक्टर में हमने डिस्ट्रॉय किया, या मान के चलो कि इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो लेटेस्ट फॉरेस्ट असेसमेंट का जो रिपोर्ट आता है, तो उसमें आपको देखना चाहिए, उसमें कुछ उसका आपको रिपोर्ट का फाइंडिंग है, उसको यदि 1-2 लाइन में आप प्रेज़ेंट करते हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। तब उससे क्या होता है ना कि आपका वैल्यू बढ़ता है। सपोज आप एक बेसिक ऐसे लिख रहे हो, उसमें आपको 9 मार्क्स या 10 मार्क्स मिल गया, लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल चीज़ों को डालते हो, जैसे कोई रिपोर्ट आया, लेटेस्ट रिपोर्ट आया, या फिर यूनाइटेड नेशंस वगैरह यूएनईपी का कोई फाइंडिंग्स है, कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें बीच-बीच में 1-2 चीज़ को ऐड करते हो, तो वही आपका जो 10 है, वो 12 में 10 से 12 में कन्वर्ट हो जाता है, 13 में कन्वर्ट हो जाता है, लिटिल बिट आप उसमें से ऐड करते हो तो। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दिस इज़ नॉट कि ये वन डे में हो जाता है, कंटिन्यूटी में आप जो प्रैक्टिस करते रहते हो, जो आप लिखते हो, तो उससे आपका ये आता है, ठीक है? तो इसमें से आप ये है, इसको आप देखो, ये रिटन क्वालीफाई है, लेकिन ही इज़ कंटिन्यूअसली मैंने ऑलरेडी बताया ना कि जो भी कैंडिडेट हो, भले आप रिटन क्वालीफाई हो गए, पहले कभी आप इंटरव्यू में फेस कर चुके हो, बट स्टिल जब तक कि आप फाइनल अपना लिस्ट में नेम नहीं देख लेते हो, तब तक आपको कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है? ये एक फ़ोटोग्राफ है 10 इयर्स बैक मैं मसूरी गया था, तो ये वहाँ का फ़ोटो है। तो सोचा स्पेशल एनवायरनमेंट डे है, जस्ट ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ मेमोरी मैंने ये लगाया, ठीक है? कुछ क्वेश्चन्स और क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज करें, प्लीज़ कॉल ना करें, मैसेज करें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है?
तो जो भी टेस्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो या केन स्टडीज पे जाकर के दे सकते हो। ठीक है? वंस अगेन हैप्पी एनवायरनमेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू ऑल ऑफ यू। और हर लोग कोशिश अपने लेवल से करें कि जहाँ पॉसिबल हो सके एटलीस्ट आपके पास लैंड अवेलेबल है तो आप अपने खेत में या कहीं भी आसपास है पौधे लगाएं, जो हो सकता है अपने लेवल से, और उसे डिस्ट्रॉय न करें। ठीक है? ओके, थैंक यू।